नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो नया वीडियो है वो आप तक मिल सके या आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन उसका। तो अगर ये कुछ लोग ये जानना चाहते होंगे कि सर ये कहाँ से प्रश्न कराते हैं, तो हम टेलीग्राम में प्रत्येक शाम को प्रैक्टिस सेट बना करके डालते हैं। टेलीग्राम का चैनल जो वो ग्रुप है वो बीना वादनी V2 जौनपुर, इसको सर्च करेंगे आप। टेलीग्राम ऐप पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, इसको सर्च करिए, इसमें ज्वाइन हो जाइए। प्रत्येक शाम को आपको प्रश्न प्रोवाइड कराया जाता है, रात में आप लगाते हैं, फिर सुबह में हम हल कराते हैं। और जो भी अन्य जानकारियां हैं टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से ही बीड़ावादनी प्रोवाइड कराया जाता है। तो देखिए अब हम इसको सोल्यूशन करेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं। देखिए कह रहा है कि तीन संख्याओं, कुछ वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा होगा तो इसको हम पढ़ दे रहे हैं। तीन संख्याओं x, y और z का औसत x, y है, तब यहाँ z है, तब z बराबर क्या होगा, यही कह रहा है। तब z बराबर होगा, प्रश्न में यही कह रहा है आपसे कि तीन संख्याओं x, y और z का औसत x, y है, तब z बराबर क्या होगा। देखिए पहले तो आप कर लीजिए तीन संख्याओं x, y और z का औसत। आप एक चीज पढ़े हो हमसे कि औसत बराबर क्या होता है, टोटल योग बटे संख्या, टोटल योग बटे संख्या। तो कितना औसत दिया है आपको, औसत x, y है, कह रहा है औसत कितना है x, y। योग अगर हम तीनों को करेंगे तो x प्लस y प्लस z हो जाएगा, बटे संख्या कितनी है, 3 है। 3 का पूरा इधर कर दीजिए तो 3xy बराबर x प्लस y प्लस z। अब आपसे पूछा है कि z बराबर क्या होगा, इन दोनों को इधर पक्षांतर कर दीजिए। 3xy माइनस x माइनस y इक्वल टू z। ये z का बराबर मान देखिए किसमें, आंसर ये आपका सही है। आज एक नई ऊर्जा हमको मिली है, हमारे आदरणीय भैया जी राजेश यादव, श्रीमान राजेश यादव जी से हमको कुछ मोटिवेशन आज मिला। इतना वो एनर्जेटिक हो करके हमसे बात की कि लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा लगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो ऐसा हमको कुछ बोले। हमारे बुआ के लड़के हैं जो कि प्रवक्ता हैं, मड़ियाहू में कोई डिग्री कॉलेज है वहाँ पर। तो वास्तव में आज मेरी खुशी जो है इतना ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि आज भैया हमको ये कहें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो देखिए तब अब इतना बढ़िया काम करेंगे इस क्षेत्र में कि पूछिए मत, सपोर्ट मिला है भैया का। औसत बराबर योग बटे संख्या x, y, x प्लस y प्लस z बटे 3। तो इसका मान आपका सही हो गया 3xy माइनस xy। अब इसी क्रम में देख लीजिए कि रेलगाड़ी वाला एक प्रश्न दिया है। कह रहा है एक रेलगाड़ी, यहाँ है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा, यहाँ दिशा लिखा है, उसी दिशा में, यहाँ में लिखा है, जो नहीं है हम क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले आदमी को, यहाँ लास्ट में आदमी को है लिखा, कामा है, फिर 48 सेकंड यहाँ लिखा है, जो नहीं दिखेगा हम बना देंगे इसको। 48 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, यही है आपका प्रश्न। तो देखिए प्रश्न कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले आदमी को 48 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो देखिए रेलगाड़ी की 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसकी। रेलगाड़ी की चाल जो है क्या है, रेल, यहां लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल जो है वो आपका है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक आदमी जा रहा है। आदमी की चाल बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि इधर ऐसे हम पटरी बना दे रहे हैं, यहां से हम ऐसे पटरी हो गई आपकी, यहां हम एक रेलगाड़ी मान लीजिए ऐसे बना दिए, और
आदमी है, ये दोनों एक ही दिशा की तरफ जा रहे हैं, ये दोनों एक ही दिशा की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा हमेशा जब दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे तब इनकी चाल जुड़ती है, चाल जुड़ती है। अगर ये दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, चाहे ट्रेन चाहे आदमी चाहे जो एक दिशा में जा रहे हैं, तो बड़ी वाली चाल में से छोटी चाल को घटा देते हैं, तो चाल यहाँ पर घटती है। क्या हो जाएगा? चाल घटती है। क्योंकि आप ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे इधर से कभी ऐसा देखे होंगे आप, ट्रेन में जैसे सफर कर रहे होंगे, तो अगर इधर से आपकी ट्रेन जा रही है, उधर से कोई ट्रेन आ रही है, तो सर्र से निकल जाती है। लेकिन अगर एक ही दिशा में एक ये ट्रेन जा रही है, उसी दिशा में अगर कोई बाइक वाला जा रहा है या कोई बस जा रही है, कभी तो ऐसा होगा नहीं साथ में ही ट्रेन जाएगी। पैरेलल पटरी पे वहां लेफ्ट राइट साइड बना होता है, तो इससे आप देख सकते हैं कि कभी कभी रोड होता है साइड में। जैसे आपकी ट्रेन की स्पीड तेज है, तो ट्रेन की स्पीड और माइनस उसकी मोटरसाइकिल की स्पीड जो साथ में जाती रहेगी घटा दिया जाता है, तो वहां पे वो कुल चाल होती है। ठीक है, तब हम इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए आदमी की चाल हो गया। अब दूरी कितना है? रेलगाड़ी की लंबाई ही तो ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की लंबाई इसमें मूलतः दूरी कही जाएगी। 48 सेकंड पार करता है, ठीक है। तो आप सूत्र लिखिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितना है? दोनों की चाल को माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया 40 माइनस 25 किलोमीटर प्रति घंटा में है ये, बराबर दूरी कितना है? दूरी ही निकालना है, पूरे ट्रेन की लंबाई यक्स हो जाएगी। समय कितने सेकंड में पार कर रही थी? 48 सेकंड में। तो इसका मतलब ये आंसर भी सेकंड में ही दिया होगा, जब यहां सेकंड दिया है। 48 सेकंड, 48 सेकंड। अब देखिए इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए पहले। तो 40 में से 25 गए, कितना हुआ? 15 बचा। 15 गुणे 5 बटे 18 कर लीजिए, बराबर x बटे 48 कर लीजिए। 6 3 18, 6 8 48, फिर इसके बाद 3 5 15, 5 5 25, 25 गुणे 8 बराबर x हो जाएगा। तो x बराबर 25 8 200 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है कितना है? 200 मीटर। आंसर हो गया इसका 200 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो गया। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया हो। फिर मिटा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको भगा लें। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x प्लस वाई का 20% करा, यदि x प्लस वाई का 20% बराबर x माइनस वाई का 50% है, का 50% है, तो करा x रेशियो y का मान क्या होगा? x y किसके बराबर कितना आंसर आएगा? देखिए फिर हम इसको हल कर देंगे। तो x प्लस वाई का मतलब गुणा 20 बटे 100% कर देंगे, बराबर x माइनस वाई का 50% कर रहा है, तो x ऋण वाई का मतलब गुणा 50 बटे 100 कर देंगे। अब इसको हल करिए तो 100 से 100 हम काट सकते हैं, गुणा है, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। तो अब नीचे थोड़ा सा लिख दिया जाए, x प्लस वाई इंटू 2 बराबर x माइनस वाई इक्वल टू 5। गुणा कर लीजिए तो 2x प्लस 2y बराबर 5x माइनस 5y। पक्षांतर ले लेंगे, 2x माइनस 5x बराबर माइनस 5y माइनस 2y माइनस 3x इक्वल टू माइनस 7y। इसको काट देंगे, ये प्लस हो जाएगा, x बराबर x बटे y बराबर 7 बटे 3 हो जाएगा। तो क्या रेशियो आ गया x बटे y का? x अनुपात y का 7:3 वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, मिटा रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो
देखिए कह रहा है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए यहां पे आपको स्पष्ट है कि जब 11 रुपया में खरीदा, ऐसे समझिए कि 11 वस्तु खरीदा, 10 वस्तु बेचा उतने में, तो एक वस्तु का लाभ हुआ ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ बराबर कितना हो गया, एक वस्तु। तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे क्रय मूल्य और गुणे 100 हो जाता है। तो लाभ कितना हुआ, 1 बटे क्रय मूल्य। देखिए ये क्रय मूल्य पे यहाँ पर जो है 11 वस्तु का क्रय मूल्य कितने के बराबर था, 10 के, यहाँ 10 लिखेंगे, गुणे 100 हो जाएगा। तो ये आपका 10 आंसर आ जाएगा। 10% लाभ होगा। कहाँ है आंसर, 10% यहाँ है। ये वाला आंसर आपका सही होगा। मिटा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो हो गया। देखिए कह रहा है 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹800 कितने वर्ष में ₹882 हो जाएगा। यहाँ ₹882 हो जाएगा। ये प्रश्न कर रहा है कि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, दर बराबर दे दिया आपको 5% ब्याज पर 800 रुपया, मूलधन कितना दिया है, मूलधन बराबर 800 रुपया और मिश्र धन करा कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा। 882 का मतलब ये है कि जितना रुपया था और प्लस जितना ब्याज मिला दोनों को ऐड करके तब वो 882 हुआ है। इसका मतलब वो मिश्र धन कहा जाएगा कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर 882 रुपया, 882 रुपया हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में होगा, तो समय को हम T मान लेते हैं। तो आपको एक चीज पता है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे 1 प्लस R बटे दर बटे 100 के घाते T। देखिए मिश्र धन आपको 882 आया है, कल इसी में बताए थे, वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न था, ब्याज निकालना था, लेकिन आज मिश्र धन से जुड़ा है। इसीलिए कहते हैं डेली प्रैक्टिस सेट आप देखते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि गणित में कहीं से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो चैनल ही बंद कर दूंगा। देखिए P मूलधन कितना है 800 गुणे 1 प्लस दर कितना है 5/100 घाते T समय पूछा है आपसे। अब इसको इधर ले लीजिए 882 बटे 800, 5 1 का 5 बीसा में 100, 21/20 T। अब इसको काट दीजिए, 2 चौके 8, 400, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 का 2, तो 441 बटे 400 हुआ बराबर 21/20 के घाते T हुआ। ये आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप कि 21/20 का होल वर्ग बराबर 21/20 का वर्ग घाते T, मतलब घाते T, और ये कट गया तो T बराबर आपका 2 आंसर आया। T बराबर कितना आ गया, तो 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये इसको नहीं मिटाया था, अगले प्रश्न का था। T बराबर आंसर कितना आ गया इसका, 2 वर्ष आ गया। आंसर कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। मिटा रहे हैं इसको। डेली प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस से डेली बनाइए, उससे फायदा बहुत होगा। इतना 100% गारंटी है कि जितना प्रश्न मैं कराऊंगा, जो रोज का केवल मेरा जो प्रैक्टिस सेट देखता चले, केवल प्रैक्टिस सेट की मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज तो वो पढ़े हैं, चैप्टर वाइज वो लड़के पढ़े हैं जो मैथ कभी नहीं पढ़े हैं, या जिनको जो पढ़े भी हैं किसी से तो थोड़ा सा मतलब उतना गेन नहीं कर पाए हैं, वो चैप्टर वाइज मेरा वीडियो देखें। अदरवाइज मैं कहता हूँ चैप्टर वाइज मेरा वीडियो मत देख करके आप सीधे प्रैक्टिस सेट को देखिए। प्रैक्टिस सेट आप जब देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट में आपको जो है डेली अलग अलग जगह से प्रश्न आएगा, हर अलग अलग टाइप का प्रश्न आएगा, तो आप जो है स्वतः से मजबूत होंगे कि यार ये हमको क्यों नहीं आया, देखेंगे समझेंगे तो अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट जरूर बनाइए, नहीं तो सफलता बहुत दूर रहेगी। सफल लोगों की यही कहानी है, प्रैक्टिस सेट बनाइए। विदाउट प्रैक्टिस सेट नो सिलेक्शन।
अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए इस प्रश्न में तो शायद पूरा दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा दिख रहा है। एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है, यहां लिखा है 25 घंटे में तय करती है। यदि वह अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी। कार की गति क्या होगी? देखिए तो 25 घंटा एक समय दिया है वहां पर, 25 घंटा, और वहां पर हम मान लेते हैं उसकी चाल कितनी है, चाल उसकी मान लेते हैं x है। यदि गति यदि गति जो है उसकी 1/5 कम कर दी जाए चाल, ठीक है, तो कार उतनी समय में कितना दूरी करेगी? देखिए तो 25 चाल, ये दूरी अगर हम निकालेंगे, इससे हम दूरी के रिस्पेक्ट में सवाल को हल कर ले रहे हैं। दूरी बराबर टोटल 200 किलोमीटर की दूरी की जो है 200 किलोमीटर की टोटल दूरी वो थी पूरा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 25x माइनस 5 किलोमीटर जो मूलतः चाल थी x/5 मतलब 1/5 भाग कम कर ले रहा है, तब उसकी जो है ये पूछ रहा है आपसे कि कितना समय लेगी। देखिए समय यहां पर भी 25 घंटे रहेगा, 25, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं 25x माइनस x/5 और गुणे 25 बराबर 200। देखिए ये ऐसे किया गया है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एक कार, अब इसको बना लिए, आप समझा देंगे आपको। एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है। यदि वह अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी। कार की गति क्या है? मान लिया कि गति उसकी क्या है, x है, समय 25 घंटा ले रहा है, दोनों में समय, दोनों समय उतना ही ले रहा है कि जब पहली बार चाल उसकी जितनी थी, फिर दोबारा जब चाल हो गई x/5 कम हो गई या 1/5 कम हो गई, तो दोनों चालों का जो है अंतर, दोनों चालों का अंतर कितना हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है। तो देखिए अब इसको हल कर देंगे, पहली दूरी माइनस दूसरी दूरी का बराबर 200 कर लिया है इसको, तो 25x, चलिए चैप्टर वाइज अभी चलेगा तो ये समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भी आपको टफ लग सकता है। 5x में से एक x गए, 4x/5 और गुणे 25 बराबर 200, 5×5 तो 25x माइनस 20x बराबर 200, 25 में से 20 गए, 5x बराबर 200, x बराबर 5 के 20 40, तो x बराबर कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। थोड़ा सा भी ये पूरा डार्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में कम प्रोजेक्टर में है हमको, लेकिन कोशिश करेंगे नेक्स्ट समय से ये हो जाए। हाँ देखिए ये भी तो बढ़िया ही प्रश्न है। 2 वर्ष पूर्व का रहा है, यहाँ 2 लिखा है, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद, यहाँ बच्चे हैं, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, बच्चे की आयु कितनी है? बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए औसत बराबर हमने आपको बताया है पहले, यहां से हल करेंगे। औसत बराबर योग बटे संख्या, ये चीज बताई गई है। अब कह रहा है 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो 2 वर्ष पूर्व
पूर्व 2 वर्ष पूर्व परिवार के सदस्यों की आयु का योग बराबर, जो निकालेंगे तो योग बराबर औसत गुणे संख्या कर देंगे। औसत कितना है 18 है, औसत आयु कितना कहा है 18 वर्ष है, और कितना सदस्य है 8 सदस्य हैं। 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, कितना 2 वर्ष पूर्व 18 8 144। अब देखिए फिर जब 2 साल बीत जाएगा, 2 साल बीत जाएगा तो एक लोगों की 2 साल एज बढ़ेगी, तो 8 लोग हैं, कितना एज बढ़ेगी 16 साल बढ़ेगी। इसमें हम वर्तमान निकालना अगर हम चाहें तो 160 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 160 वर्तमान पूरा मतलब आयु का योग हो जाएगा। वर्तमान आयु का योग हो गया, वर्तमान आयु का योग 160 हो गया। अब एक बच्चा उस परिवार में पैदा होता है, एक बच्चा और पैदा हो जाता है। एक बच्चा जब और पैदा हो जाता है तो संख्या कितनी हो जाती है, पहले संख्या कितनी थी 18, संख्या कितनी थी 8। अब बच्चे के जन्म के बाद की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। लेकिन आगे प्रश्न कर रहा है जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है जो बच्चों की आयु, किधर गया, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है। औसत आयु कह रहा है उतनी ही है जितना पहले थी, तो औसत आयु कह रहा है ये एक स्टेप में इसको बना लीजिए, इसके बाद नहीं दूसरा स्टेप चल रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा। औसत आयु कितना है दोनों, मतलब बच्चे के जन्म के बाद भी 18 वर्ष ही है, 18 वर्ष ही है, लेकिन संख्या बदल गई है। संख्या क्या हो गई है 8 1 9 हो गई है। यहां भी लिख सकते हैं पहले संख्या 8 थी, अब बच्चे के जन्म के बाद संख्या 9 हो गई। तो अगर पूरा योग अगर इनका निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा 162। 18 9 162। अगर बच्चे के जन्म के बाद अगर पूरा निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, वर्तमान में बच्चे को लेकर आयु वर्षों का योग 162 इस प्रकार हो गया कि आप जानते हैं योग बराबर औसत गुणे संख्या होती है। तो औसत 18 वही औसत है, 9 लोग हो गए हैं, 162 हो गया। अब देखिए 162 160, जब बच्चा नहीं था तो 160 वर्ष था, बच्चा जब उसमें पैदा हो गया तो 162 वर्ष हो गया। तो कई साल बढ़ रहा है 2 वर्ष। तो बच्चे की जो है वर्तमान आयु कितनी है, बच्चे की जो आयु है वो 2 वर्ष है। आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। ये प्रश्न आता है परीक्षा में, क्लियर करिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति को ₹160 के 90 बाल पेन बेचकर 20% की हानि हुई। 96 के कितने बाल पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो। देखिए एक व्यक्ति को ₹160 के 90 बाल पेन कितने में 160 रुपया में। तो एक बाल पेन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक बाल पेन का विक्रय मूल्य कितना हो गया 160/90 रुपया। 160/90 रुपया जब इसको हम काट देंगे तो 16/9 हो जाएगा। 16/9 क्लियर। इतना बेचकर 20% की हानि हुई। हानि प्रतिशत बराबर 20%। हानि प्रतिशत बराबर कितना हो रहा है 20% हो रहा है। इससे आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इससे आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है कि 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे हानि
गुणे क्रय मूल्य, गुणे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आपका आया है 16/9 रुपया, हानि 100 माइनस हानि 20% बटे 100 और गुणे क्रय मूल्य हमको x मानना है, क्रय मूल्य ही निकाल लेंगे पूरी कहानी बदल जाएगी। ठीक है, तो 16/9 बराबर 100 में से 20 गए 80/100 गुणे 100x। अब देखिए इसका इधर कर देंगे तो 1600 हो जाएगा बटे 7 से 9 बटे 72 7 से 20 बराबर x, ये 0 0 से कट गया, 18 चौक 72, 18 से नहीं कटेगा, 8 9 72, 8 दूनी 16, 20/9 x बराबर 20/9 रुपया आया। x क्या था क्रय मूल्य था, x क्या था क्रय मूल्य था। अब इतना चीज आपको क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 96 रुपए के कितने बाल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ हो। तो देखिए देख लेते हैं यहाँ आता है कि नहीं पहले वीडियो, तब इधर हल करते हैं। प्रश्न कट रहा है, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा इधर, बहुत प्रश्न कटा होगा तब तो। ठीक है सही, देखिए यह है प्रश्न, क्रय मूल्य आ गया आपका 20/9। अब आपसे पूछ क्या रहा था कितने बाल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ हो। 96 रुपए में हम मान लेते हैं x बाल पेन बेचे जाए, x बाल पेन बेचे जाए कितने रुपए में 96 रुपए में। तो एक बाल पेन यहां से भी निकाल देंगे, एक बाल पेन का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 96/x, 96/x हो जाएगा। एक का निकालेंगे तो 96/x, क्रय मूल्य आपको पता है निकाला गया उसमें क्रय मूल्य कितना था, उसका खरीदा गया मूल्य 20/9 रुपया। अब कह रहा है लाभ 20%, ताकि लाभ उसको कितना हो 20% हो। तो आपसे यही पूछ रहा है कि देखिए ठीक है, तो बाल पेन का क्रय मूल्य बराबर क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य से निकाल लीजिए तो क्रय मूल्य से निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आपका है 20/9 बराबर विक्रय मूल्य आपका कितना आया है 96/x गुणे 100 प्लस कितना है 100 प्लस 20/100। तो 20/9 बराबर 96/x 120 हो गया, ऊपर बटे x 100 हो गया, ये कट गया। तो फिर इसके बाद और कुछ कट रहा है तो इधर पूरा कर लीजिए 20x क्या 200x कर लीजिए, इसको पूरा 200x इधर का पूरा उधर हो गया बराबर। अब इधर का पूरा करेंगे 9 गुणे 96 गुणे 12, तो x बराबर 9, इसका पूरा बटन लग जाएगा, लगा दे रहे हैं 200 काट दीजिए 2 100 2 6 12 2 3 6 2 50 100। अब कितने से कटेगा, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। अगर हम विक्रय मूल्य इधर लेंगे तो 100 विक्रय मूल्य बराबर रखेंगे तो विक्रय मूल्य गुणे सूत्र ही गड़बड़ उल्टा लिखा गया था। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा
क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ, उल्टा सूत्र लिख दिया गया था। तो क्रय मूल्य कितना है 20/9, विक्रय मूल्य कितना है 96/x गुणे 100/120, ये 12 × 96, 10 दूनी 20, फिर इसके बाद 2 चौके 8, x बराबर 9 चौक 36, कितने बेचे जाएंगे 36, 96 रुपए में 36 बाल पेन बेचे जाएंगे। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 36। वीडियो आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत कट रहा है बस, ठीक है देखते हैं। देखिए 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? जब घंटा, घड़ी, सुई वाला जब जैसे प्रश्न आए तो आप अगर इसका एक साथ बजने वाला मामला रहे तो वहां पर एलसीएम लिया करिए। 5 घंटे के एक साथ बजना शुरू करते हैं, घंटा है ये, 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद में फिर एक साथ बजेंगे? तो 6, 7, 8, 9, 12 का सही घर तक लिख सकते हैं पूरा। 6, 7, 8, 9, 12 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 7, 2 चौके 8, 2 9, 2 छंग 12, फिर 2 काटे 3, 7, 2, 2 दूनी 4, 9, 2 तिहाई 6, फिर 2 काटिए 3, 7, 2 मतलब 1, 9, 3, फिर 3 से काटिए 1, 7, 1, 9, 3 त्रिक 9, 3 1 3, फिर 3 से ले लीजिए तो फिर 7, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 72, 72 सत्ते 5 से 4, 72 सत्ते 5 से 4 सेकंड हो जाएगा आपका आंसर। 72 सत्ते 5 से 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए ये भी प्रश्न अपने आप में बहुत घुमाया गया थोड़ा सा, बाकी है कुछ नहीं। a बराबर b का 2/3 है, b का यहां लिख दिया है, b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 है, ये 4 है यहाँ पे 4/5 है। तो ABC का अनुपात ज्ञात करना है। तो a यहां हम लिख सकते हैं a बराबर b गुणे 2/3, तो a को इधर b को इधर करके भाग दे दें तो a/b बराबर 2/3 लिख सकते हो। तो a रेशियो b बराबर 2/3 नहीं लिख सकते, इसको लिखा जा सकता है। फिर इसी क्रम में अगर हम b रेशियो c कर देंगे एकदम सेम प्रोसेस से तो कितना हो जाएगा b रेशियो c 4:5 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है ABC जब निकालना है यहाँ लिखिए a, यहाँ लिखिए b, यहाँ लिखिए c। तो AB कितना है 2, 3 और BC कितना है 4, 5। BC कितना है 4, 5। देखिए ऐसे वाले में इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर ऐसे ऐसे किया करिए। तो 2 चौके 8 यहाँ लिख देंगे, 3 चौके 12 यहाँ लिख देंगे, 3 पचे 15 यहाँ लिख देंगे। तो रेशियो क्या आ जाएगा 8 रेशियो 12 रेशियो 15। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज, यहां लिखा है एक त्रिभुज BABC में
सी में BC का मध्य बिंदु H है, तो त्रिभुज यहां लिखा है, त्रिभुज ABC का गुरुत्व केंद्र कह रहा है, गुरुत्व केंद्र P है, तब AP बराबर क्या हो जाएगा, तब AP बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले मान लीजिए कि एक त्रिभुज आपका ऐसे बना दिया गया, ठीक है, ABC यहां से कह रहा है मध्य बिंदु इसका H है, BC का मध्य बिंदु H हो गया, फिर कह रहा है कि इनका केंद्रक, केंद्रक का मतलब ये होता है जैसे यहां इसके मध्य बिंदु से यहां से इसी को हम केंद्रक या गुरुत्वीय केंद्र या कैपिटल G कहते हैं। फिर या इसको इधर से मिला देंगे जब ऐसे सेट करके, ठीक, इसको इधर मिला दिया जाएगा, फिर इसको इधर मिला दिया जाएगा। थोड़ा सा तिरछा बना है जरूर, लेकिन समझने की दृष्टि से समझ लीजिए आप। यहां पर कह रहा है कि जहां पर मिल रहे हैं P है, गुरुत्व केंद्र कितना है यहाँ पे, P है। देखिए हमेशा ये एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती हैं। अगर ये वाली लाइन 4 है तो ये वाली लाइन कितना होगी, 2 हो जाएगी, 2:1 में डिवाइड कर रही है। ठीक, तो इस प्रकार से इसने आपसे पूछा क्या गया है, AH, तो तब AP पूछ रहा है, AP किसके बराबर होगा। तो AP को अगर हम निकालें तो AH के रूप में सारा दिया है प्रश्न, तो AH के रूप में जब अगर हम इसको डिनोट करना चाहेंगे तो AH के रूप में हम पहले तो देख रहे हैं कि 2:1 में बटा हुआ मामला है पूरा, तो AH पूरा निकालना है तो हमको 2/2 करना पड़ेगा, AH हो जाएगा। रेशियो अगर आपको पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसका आंसर 2/3, AH वाला आंसर सही होगा। इसको चैप्टर 1 में भी पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अच्छा, फिर वही प्रश्न है क्या? हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही है, नेक्स्ट कल हम लोग फिर देखेंगे। और आज दिन में जो है मोहम्मद बिन तुगलक वाला भी इतिहास में पढ़ाया जाएगा, उसको देखिएगा। और मैथ अभी चैप्टर वाइज चलाएंगे, जो भी नए हैं जो नहीं पढ़े हैं चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर SD या 2 मैथ की जो बुक है उसका सलूशन अभी कुछ देर बाद अपलोड किया जाएगा। इसके जस्ट बाद रीजनिंग की क्लास अभी इसमें नहीं चल पा रही, लेकिन 22 तारीख के बाद एकदम रेगुलरिटी से रीजनिंग की क्लास चलाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।